तो आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर बात कर रहे हैं, पेडागो साइंस। हाँ, पेडागो साइंस। हमने इस पर थोड़ी रिसर्च की, कुछ नोट्स देखे और मकसद यही है कि समझें कि ये चैनल आखिर कर क्या रहा है, इसका फंडा क्या है। बिल्कुल। और शुरू में ही इसकी टैगलाइन ने ध्यान खींचा, सोचो, महसूस करो, करो विज्ञान को जियो। हाँ, ये टैगलाइन मतलब काफी कुछ कह देती है। क्या मतलब है इसका? कि सिर्फ पढ़ो मत। हाँ, एग्जैक्टली। ये चैनल जो है वो विज्ञान को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मानता। इसका पूरा फोकस है कि साइंस को एक्सपीरियंस करो, उसे अपनी लाइफ में उतारो। अच्छा। मतलब ये सीखने की जगह को ना वो मार्क्स वाली दौड़ से हटाकर एक लैब जैसा बनाना चाहता है, जहाँ क्यूरियोसिटी हो, खोजबीन हो। मतलब रट्टा मारने से आगे। बिल्कुल। और ये खास तौर पर टीचर्स और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सवाल बहुत पूछते हैं, जानने को उत्सुक रहते हैं। हाँ, ये देखा हमने। इसके कंटेंट में भी ये बात झलकती है। जैसे ये ऐसे सवाल उठाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर जवाब ढूंढने के लिए क्या करते हैं? रोज की चीजों से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कोई हाई-फाई लैब नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी सबसे अच्छी बात है, एक्सेसिबिलिटी। घर में, क्लासरूम में जो चीजें मिलती है ना, उन्हीं से कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि बस रैंडम एक्टिविटीज हैं, इसके पीछे एक सोचा समझा तरीका भी है। अच्छा, क्या तरीका? वो चैनल में 5E मॉडल, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट, इन स्टेप्स पर बेस्ड लेसन प्लान्स मिलते हैं। ओके, 5E मॉडल। हाँ, और साथ में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का भी इस्तेमाल होता है, जो सोचने के अलग अलग लेवल पर फोकस करती है, याद करने से लेकर कुछ नया बनाने तक। अच्छा, तो ये सिर्फ करके सीखो वाला मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर एजुकेशनल सोच है। बिल्कुल सही, एक पूरा फ्रेमवर्क है। और हमने ये भी देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ तक कि EVS, इन सबको समझाने के लिए विजुअल्स, मॉडल्स, गेम्स, इन सब का खूब इस्तेमाल होता है। हाँ, वो जरूरी है। विजुअल्स और मॉडल्स से क्या होता है कि जो मुश्किल आइडियाज होते हैं ना, वो आसान लगने लगते हैं, कॉन्क्रीट बन जाते हैं। जब आप कोई चीज होते हुए देखते हैं या उसका मॉडल खुद बनाते हैं, तो वो सिर्फ किताब की बात नहीं रहती, वो आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाती है। सही कहा। और एक बात और नोटिस की हमने। क्या? ये चैनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की बात करता है, उससे अलाइन करने की कोशिश करता है। ये महज इत्तेफाक है या सोची समझी बात लगती है? नहीं, ये सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है, क्योंकि NEP 2020 भी तो इसी तरह की एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है ना। हाँ, देती है। तो ये चैनल टीचर्स के लिए और भी रेलेवेंट हो जाता है, और इसका फोकस हर बच्चे को साथ लेके चलने पर है, सिर्फ जो क्लास में अव्वल आते हैं उन पर नहीं। ये इंक्लूसिविटी वाली बात NEP में भी है। और भाषा, हमने देखा कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स यूज होती है। बाइलिंगुअल। हाँ, वो भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतनी भाषाएं हैं, मिक्स लैंग्वेज से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती है। टीचर्स के लिए और क्या है इसमें? उनके लिए तो काफी कुछ है। बोरिंग लेक्चर को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, इसके आइडियाज तो हैं ही, साथ में रेडीमेड टूल्स भी हैं। जैसे फीडबैक के फॉर्मेट्स, सोचने के लिए प्रॉम्प्ट्स, लेसन प्लान के आइडियाज। मतलब एक तरह से हैंड होल्डिंग मिलती है उन्हें। तो टीचर्स का काम आसान होता है इससे। और स्टूडेंट्स, उन पर क्या असर पड़ता है इस तरीके का, रट्टा ना मारकर इस तरह सीखने का? स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा चेंज है। जब वो कहानियों से, मॉडल से, विजुअल से, तर्क से सीखते हैं ना, तो उनकी समझ गहरी होती है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। वो सिर्फ क्या नहीं सीखते, बल्कि क्यों और कैसे भी समझते हैं। सही। और इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो सवाल पूछने से, कुछ ट्राई करने से, गलती करने से डरते नहीं। वो सिर्फ जानकारी लेते नहीं, बल्कि ज्ञान बनाने लगते हैं। क्रिएटिव बन जाते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और यही बात चैनल के फलसफे से जुड़ती है, जो कहता है विज्ञान सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नया तरीका है। वाह, ये तो काफी गहरी बात है। बिल्कुल। तो सम अप करें तो पेडागो साइंस सिखाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, अनुभवात्मक तरीका सामने रखता है। ये टीचर्स को तैयार रिसोर्स देता है और स्टूडेंट्स को रटने के बजाय सब्जेक्ट को महसूस करने, उससे जुड़ने और उसे समझने के लिए मोटिवेट करता है। और ये NEP 2020 के लक्ष्यों से भी मेल खाता है। पूरी तरह से। ये स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग का एक अच्छा उदाहरण है, फ्यूचर रेडी लर्निंग कह सकते हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है सोचने के लिए। हाँ, पूछिए। कि जब हम इस तरह की एक्सपीरियंशियल साइंस टीचिंग को पारंपरिक तरीकों से तुलना करते हैं,
तो ये सीखने वालों की सिर्फ समझ को ही नहीं बल्कि उनकी जिज्ञासा और दुनिया को देखने के उनके पूरे नजरिए को कितना और कैसे बदल सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर शायद सिर्फ एकेडमिक लेवल से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। Using these ideas to fundamentally change how you learn and think about, well, anything. Yeah. Beyond just science, it's a powerful framework for learning itself. That's a great challenge. Thank you for joining us on this deep dive. Hope it sparks some ideas. We hope it encourages you to continue your own journey of discovery.